जय हिंद भाई सभी दोस्तान ने वेलकम अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर पर। भाई सबसे पहला तो अपना सारे ना कॉन्ग्रेचुलेसन जिसका भी सिलेक्शन हो गया है। आज रिजल्ट आ गया, आपने सभी ने चेक कर लिया होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 22 का और कुछ और ग्रुप्स हैं जिनका अभी रिजल्ट आया है। ठीक है, हरियाणा ALM ऐसे इलेक्ट्रीशियन, इसके बारे में आप बात करेंगे। डिटेल्ड एनालाइज करे कि फाइनल कट ऑफ कितनी रही है, कैटेगरी वाइज कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी थी और उनमें से 6050 का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा आगे, जैसे वेटिंग लिस्ट लगेगी तो कितने पे जाएगी, जा सकती है वो, उसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है भाई, बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस करके आपको ये प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये ALM ऐसे इलेक्ट्रीशियन है जिसका भी सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ भाई, वो जिनका 1-2 नंबर से रह गया उनका नंबर पड़ सकता है, क्योंकि 2.5 नंबर का भी जो केस है वो कोर्ट में चला हुआ है। ये विदाउट, जिनको 2.5 नंबर नहीं मिले, विदाउट 2.5 नंबर 2.5 नंबर, ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में बातें करेंगे, और कैटेगरी वाइज की और डिपार्टमेंट वाइज कि किस डिपार्टमेंट में, कि जनरल कैटेगरी का ऐसी कैटेगरी कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, इसके बारे में बात करांगे आप। ठीक है, और मेरा भी हो गया भाई सिलेक्शन इसमें, आप सभी का भी हो गया होगा, आपकी मेहनत रंग लाई होगी ज़रूर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रुप नंबर 22 में जो पहले थी, ये सबसे लेवल 6 की वैकेंसी थी एक। ठीक है, इसमें एक ही वैकेंसी थी, और इसकी आप कट ऑफ की बात करें तो कितने पे कट ऑफ गई है, 1 मिनट अभी बताता हूँ मैं आपको। इसकी कट ऑफ गई है भाई 78। तो मैं बोल सकते हैं कि आप कि जो हाईएस्ट कट ऑफ रही है वो 78 रही है। ठीक है, एक ही पोस्ट थी इसमें, और उस जिस बच्चे ने ये पोस्ट लिया उसके 78 नंबर थे। ठीक है, और आगे बात करेंगे आप DHBVN ALM की। ठीक है, ALM में टोटल 1699 पोस्ट थी इसकी। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल की 595 थी, SC की 306 थी। ठीक है, तो इनमें कितने जो वैकेंसी इन्होंने गवर्नमेंट ने 1699 में से कितने लगाए हैं बच्चे, 1699 में से इन्होंने 5 के समथिंग पोस्ट खाली रखे, बाकी इन्होंने सभी का रोल नंबर दे दिया है। अपनी जो रिजल्ट, जो भी अपनी फाइनल लिस्ट आई है उसमें आपका रोल नंबर आपने देख लिया होगा। ठीक है, 1699 में से सिर्फ 5 पोस्ट ऐसी है, या तो उसके बच्चे नहीं मिले, या उसमें क्या हो गया कि अभी हम देख भी लेंगे कि जर्नल में हो गया कितनी पोस्ट थी। जैसे कि इसमें 595 पोस्ट दे रखी है जनरल की, लेकिन जो फाइनल लिस्ट है उसमें 660 कैंडिडेट है जो मैंने काउंट किया है। 1-2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 660 कैसे हो गए, या तो ऐसी कैटेगरी के जो बच्चे थे वो जनरल में फाइट करके जो जनरल की वैकेंसी कैसे हाई चलेगी इसका पता नहीं है, लेकिन टोटल कैंडिडेट है जैसे जनरल के 595 में 660 हो गए। ठीक है, और SC के कैंडिडेट थे इसमें 306, SC के भी कैंडिडेट भी यहाँ इंक्रीज हो रखे हैं। ठीक है, टोटल कैंडिडेट 331। अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो जनरल की 59 पे रही है। हम आगे भी बात कर लेंगे, एक सेकंड। ये देखो कट ऑफ वाइज भी हम बात करेंगे। ये है इलेक्ट्रीशियन एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, ये कट ऑफ कितने पे रही है, 78 पे, और एक बच्चा ये जनरल का, बाकी इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। सबसे ज़्यादा सैलरी वाली यही जॉब थी भाई। ठीक है, बहुत मेहनत करी है बच्चे ने भाई, 78 जो नंबर लिए। ठीक है, आगे है जो ALM है DHBVN में, वो जर्नल की 59.475 पे कट ऑफ रही है, और इसके टोटल कैंडिडेट कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, ये कितने बच्चों का नाम आया लिस्ट में, ये आया है भाई 66 कैंडिडेट का नाम आया है। ठीक है,
जो जनरल के हैं। एससी के है जो 331 कैंडिडेट है, जबकि एससी की जो पोस्ट जो लिस्ट लगी है वो 54 पे लगी है। ठीक है, हम अगर टोटल बच्चे का ये देख ले कि टोटल कितने बच्चों का इसमें नाम आया है, कितने जर्नल के है 2568। ठीक है, 2568 बच्चे हैं जर्नल के, जो कोई कुछ ए लगे हैं, एस ए लगे हैं और इलेक्ट्रिशियन लगे हैं। लेकिन हम यहाँ ग्रुप 22 की बात करेंगे तो 2568 बच्चे हैं जो। ठीक है, 2568 में से 40 घटा देते हैं तो इधर 2528 बच्चे जो जनरल के हैं। ठीक है, एससी के बच्चे समथिंग 900 के समथिंग बच्चे एससी के हैं। बीसी के है जो 965 बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बीसीबी के है जो 720 बच्चों का फाइनल लिस्ट में नाम आया है। AWS के 786 है और अदर कैंडिडेट है जो वो 223 कैंडिडेट है। ठीक है, तो जो ये टोटल कैंडिडेट है जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें हम अगर टोटल वैकेंसी की बात करें जैसे ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल वैकेंसी थी 6486। ठीक है, और हम अगर फाइनल लिस्ट में जितने कैंडिडेट का नाम आया उसके बारे में बात करें तो ये 6044 कैंडिडेट ही टोटल है। और इसमें जो वेकेंट पोस्ट बच गया 442 पोस्ट बच गई है, समथिंग 450 के करीब बच गई है। और ये क्यों रखी गई है, कुछ केस चल रखा है। ठीक है, कि जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाई है। ठीक है, या कुछ और अदर कारणों की वजह से, जैसे कि ये ईएसएम में पोस्ट दे रखी है, जैसे कि एक DH BVN में है। ठीक है, ALM DH BVN में, उसमें जो ईएसएम की पोस्ट है जनरल ईएसएम की वो 300 की समथिंग है। लेकिन टोटल जो ज्वाइन किए हैं जिनका नाम आया वो 39 ही है। ठीक है, पूरे ही नहीं हो रहे कैंडिडेट भाई ईएसएम वाले। ठीक है, मैं बात करूँगा आगे कि कितने पे लिस्ट लगी है उनकी भी। तो मैंने ये बता दिया कि टोटल कैंडिडेट कितने ज्वाइन, कितने का नाम आया है और कितनी टोटल पोस्ट है, कि और बच्चों का भी नाम आने के इसमें चांस है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ALM में ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, जो पिछली 1300 कुछ वैकेंसी थी उन्होंने उनमें उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इसमें वो एसए की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था, लेकिन जिनका एसए में नहीं हुआ है और वो दोबारा तो ALM की लेंगे नहीं, तो वहाँ भी वो वैकेंसी खाली वापस से वैकेंट रह जाने वाली है। उनकी जगह पे वो बच्चे आएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, आपको भी परेशान नहीं हो जाना है, आखिरी दम तक वेट करना है। आपने मेहनत करी है तो 1-2 नंबर का तो इधर उधर वेटिंग लिस्ट आ ही जाएगी, तो आपका नाम आ सकता है इसमें। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे कि कितनी पोस्ट दी थी। ये HSSC के उस पर जब पहले प्रेफरेंस भरवाया था या नोटिफिकेशन आया था उसी टाइम का है कि कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में और किस कैटेगरी के। ठीक है, उसी हिसाब से हम बात करेंगे कि कैटेगरी, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट कितनी थी और अभी इन्होंने भरी कितनी है। ठीक है, मोस्टली हम बात करें तो हम सिर्फ 442 पोस्ट ही खाली बची है 6486 में से। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे हम, तो देखते हैं कट ऑफ कितनी रही है भाई, ये भी बात करेंगे। यहाँ होगी ये। ठीक है, 78 पे बताया मैंने, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यही है भाई कि 6 पे ग्रेड की जॉब है ये, एकलौती जॉब ऐसी है ग्रुप 22 में जो 6 पे ग्रेड की है। बाकी सब कुछ मोस्टली 4 पे ग्रेड की है। ठीक है, और कुछ 1-2 डिपार्टमेंट में ऐसी है जो 2 पे ग्रेड की जॉब है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम, आगे निकाल रहे हैं इसको। ALM में DH BVN में मैंने बताया इसको, ALM है जो DH BVN में, इसके बारे में बात करेंगे कितने कैंडिडेट टोटल लगे इसमें लगे हैं। अभी बताया था जैसे कि मैंने 1694 लगे हैं 1699 में से। ठीक है, सिर्फ 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेकेंट हैं, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब किसी को नंबर मिलने हैं उसके बाद हो गए, या कुछ केस चल रहा होगा उसकी वजह से कुछ पोस्ट इन्होंने खाली रख रखी है। या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनको जैसे
कि मैंने बताया कि ईएसएम के है, ईएसएम के अगर किसी ने फार्म नहीं भरखा होगा तो उसकी पोस्ट तो खाली जाएगी ना, वो जनरल वाला तो उसमें जा नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ पोस्टें खाली रह गई है। तो आगे बात करेंगे हम कि जनरल की जो कट ऑफ लगी है वो 59 पे लगी है, और कैंडिडेट इसके कितने कैंडिडेट हैं, 660 के करीबन कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये मैंने पूरे काउंट करे भाई, आप देख सकते हैं इसको। और आगे बात करेंगे हम एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की कट ऑफ कितने में गई है, 54.175 पर गई है, ठीक है। और इसके जो टोटल कैंडिडेट है वो 331 कैंडिडेट टोटल फाइनल लिस्ट में नाम आया उनका, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। और आगे बात करेंगे हम बीसीए कैटेगरी की। बीसीए 57.1 पर गई है, ये देखो, ठीक है। और इसके टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 256 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जॉब पक्की की है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम बीसीबी कैटेगरी की। बीसीबी कैटेगरी की है जो 55.15 पर इसकी फाइनल कट ऑफ गई है, और इसके जो टोटल कैंडिडेट है वो 183 कैंडिडेट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीसीबी की 55.15 पर गई है, और बीसीए की है जो 57.1 पर गई है। बीसीए की ज़्यादा भी जा रखी है, क्यों जा रखी है ज़्यादा पे भाई, इन्होंने मतलब कैंडिडेट 256 तो उसके ज़्यादा भी थे, फिर भी उसकी बीसीए की ज़्यादा जा रखी है बीसीबी से, ठीक है। ये डीएचबीवीएन की है, और हर एक डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग है, आप ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। ईडब्ल्यूएस की देख सकते हो भाई आप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल इक्वल लगी हुई है बीसीबी की, ठीक है। 55.15 पर इसकी जो कट ऑफ है एएलएम डीएचबीवीएन की, ठीक है। और टोटल कैंडिडेट थे जो ईडब्ल्यूएस के 186 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फाइनल लिस्ट में अपना जगह पक्की करी है भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, ये हो गया। और एक जनरल ईएसएम की और बात कर लेते हैं, थोड़े अच्छे कैंडिडेट है इसमें। जो जनरल ईएसएम है, ठीक है, जो भी रिटायर्ड फौजी भाई है, तो उनका है जो 40.995 है, इस पर कट ऑफ लगी है, ठीक है। बहुत कम कट ऑफ लगी है भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। और जो इसके टोटल कैंडिडेट है वो 37 है, ठीक है। एक लाइन में 8 है, 8 चौके 32, 32 और 5 37, ठीक है। 37 कैंडिडेट है इसके जनरल यूएसएम में। और अदर कैंडिडेट है जो कुछ, जैसे 3 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, आप इसको देख सकते हो, नोटिफिकेशन आपका टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। या आपने वैसे भी एचएसएससी की साइट पे भी आपने ये देख ली होगी, ठीक है। हम बात करेंगे बस कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और कितने पे वो कट ऑफ गई है, ऑफिशियल कट ऑफ है जो, ठीक है। अदर कैंडिडेट हो गए जैसे कि ये पीडब्ल्यूडी में है, ठीक है। इसमें टोटल मिला के 41 अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे हम शिफ्ट अटेंडेंट की। ये शिफ्ट अटेंडेंट की प्रेफरेंस बहुत बच्चों ने दे रखी है भाई, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है कि, और फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस ही शिफ्ट अटेंडेंट की है, ठीक है। तो DHBVN शिफ्ट अटेंडेंट, इसकी जो टोटल वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी टोटल वैकेंसी थी 351, ठीक है, सभी कैटेगरी की। और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें कि कितनी पोस्ट थी वो भी बता देता हूँ मैं। कितने कैंडिडेट ने अपना रोल नंबर इसमें देखा है, जिन कैंडिडेट का रोल नंबर आया है वो कितने कैंडिडेट हैं, तो जनरल के हैं 184 कैंडिडेट, ठीक है। और एससी के 50 कैंडिडेट। अगर हम कट ऑफ भी साथ में बताएं तो जनरल की 69 पे, 69.775 पे भाई, ठीक है। जनरल की बहुत हाई कट ऑफ जा रखी है। किसी ने भी टीचर ने, यूट्यूबर ने ऐसा नहीं बताया कि 69 पे जा सकती है, 67 64 सब ऐसे बता रहे थे, ठीक है। क्योंकि पता नहीं होता कि फाइनल कब जाने वाली है। जबकि जर्नल की किसी ने भी ये आइडिया नहीं लगाया होगा कि DHBVN, ठीक है, DHBVN की तो 59 पे जा रखी है, लेकिन UHBVN की 48 पे जा रखी है भाई, 48 पॉइंट कुछ पे जर्नल की, ठीक है। 50 से नीचे की नहीं बताया होगा किसी ने भी, या किसी ने बताया होगा तो ऐसे ही बता दिया होगा कि भाई सबका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
जो फाइनल रिजल्ट है उस सबको चौंका दिया है। जबकि ऐसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है भाई बहुत ज़्यादा जा रखी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं, हम बोल नहीं सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा बोल रहे थे सभी की 55 54 या मतलब जिसने क्वालिफाई भी कर दिया उसका भी हो जाएगा। जबकि 47 पॉइंट कुछ पे एससी की कट ऑफ रुक गई है, जबकि जनरल की देख के कंपेयर टू एससी एक कट ऑफ एक नंबर ही ऊपर है बस। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं हम शिफ्ट अटेंडेंट की। जैसे कि जनरल की 69 पे लगी हुई है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट हो गए 184। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम एससी की बात करें, एससी की कट ऑफ गई है 66.85 पे और एससी के टोटल कैंडिडेट है 50। बीसीए की 68.25 पे गई हुई है और बीसीए की टोटल कैंडिडेट है 34। बीसीबी की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ 68.8 पे गई है भाई। ठीक है, और जो टोटल कैंडिडेट है इसके 20 है, 8 9 16 और 4 20। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं भाई, ईडब्ल्यूएस की 68.25। ठीक है, और इसके टोटल कैंडिडेट है 24 और इसकी कट ऑफ सेम बीसीए की लगी है जैसे 68.25, इतनी ही लगी है, जर्नल से कुछ ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है। ठीक है, 1 1.5 नंबर कमी है बस जो कैटेगरी की कट ऑफ है एसए में। ठीक है, DHBVN डिपार्टमेंट की है ये। आगे बात करते हैं तो हम भाई ये आगे जनरल ईएसएम की कट ऑफ होगी 39 पे। ठीक है, टोटल कैंडिडेट हो गए 19 कैंडिडेट हो गए इसके जनरल ईएसएम के, और बाकी कुछ और हैं जो एक दो 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 चार चार बच्चे हैं जिन्होंने मतलब इनमें अपना जगह बनाई है। ठीक है, ईएसएम के या कुछ ओएच के। तो ये टोटल अदर कैंडिडेट है वो 20 कैंडिडेट और है जो मैंने पहले बताया आपसे। ठीक है, जिन्होंने एक एक दो दो अपना सिलेक्ट हो रखे हो। अभी बात करेंगे हम भाई HBSC। ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट थी तो इसकी सिर्फ 2 ही पोस्ट थी भाई। ठीक है, और दोनों ही पोस्ट ये जनरल की थी। इसकी कट ऑफ आपने देखा कि जो डायरी जो एनिमल हस्बेंड्री या डायरी की थी 6 पे ग्रेड की जो उसका 78 पे लगी थी, जबकि जो HBSC में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है वो 77 पे लगी है, 77.025 पर। ठीक है, तो इनको भी भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इतने अच्छे मार्क्स लेके एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए। ये 2 ही पोस्ट थी, इसमें अदर कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं थी, तो ऐसे नोट एप्लीकेंट आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, 2 पोस्ट थी और दोनों का ही रोल नंबर आ रखे हैं, आपने देख लिया। ठीक है, और ये हाँ भाई ये को कैसे पता चला कि ये सिर्फ इसमें 2 ही पोस्ट थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, HBSC में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ अभी, जो पेज ये देखो यहाँ पे। ठीक है, HBSC में है ना। ठीक है, ये देखो भाई, ये HBSC में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट थी जो लेवल 4 की, ये 2 ही पोस्ट थे भाई। ठीक है, दोनों पोस्ट आपने मैंने आपको रोल नंबर भी दिखा दिया, और जो एनिमल एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी की थी वो भी आपको लेवल 6 की ये बता दिया शुरू में ही। ठीक है, एक पोस्ट थी 78 पे लगी है भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जी, ये हो गया ना, HBSC में हो गया 77.025 में इलेक्ट्रिशियन लग गया जो भाई 2। और आगे बात करेंगे हम तो इलेक्ट्रिशियन है ये एच हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट थी भाई वो टोटल पोस्ट 4 थी। ठीक है, जर्नल की 2 पोस्ट थी, जर्नल की जो कट ऑफ 71.175 पर लगी हुई है, ये देखो। ठीक है, एक पोस्ट एससी की थी 69 पे लगी हुई है, और एक बीसीए की पोस्ट थी वो 68.275 पर लगी हुई है। सिर्फ 4 पोस्ट थी, चारों ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया भाई। ठीक है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं बची है। तो अभी हम आगे बात कर लेते हैं तो ट्यूबल ऑपरेटर। ठीक है, ट्यूबल ऑपरेटर HSIIDC में। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं तो ये टोटल
पोस्ट कितनी थी, इसमें भी टोटल पोस्ट 2 ही पोस्ट थी भाई, एक जनरल में, ठीक है, और एक जनरल ईएसएम में ले रखा बच्चा, ठीक है। जनरल की जो कट ऑफ वो 68.8 रही है इसकी, और जो जनरल ईएसएम की है वो 50.7 पे रही है, एक बच्चा इसका हो गया। ये टोटल 2 पोस्ट थी, दोनों पे बच्चे लग गया भाई, ठीक है। ट्यूबल ऑपरेटर की ये बात है HSII DC डिपार्टमेंट में। तो आगे बात करेंगे हम भाई ALM HVPNL, ठीक है। ये HVPNL मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे आए हैं इसमें, क्योंकि वो जो DHBVN और UHBVN ALM में अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसकी कट ऑफ हाई गई है। इसमें बच्चे इलेक्ट्रीशियन के भी है और इलेक्ट्रॉनिक के भी है, ठीक है, कई ट्रेडों के, तो इसकी 64.35 गई है, ठीक है। ये ALM की है, क्योंकि अगर हम कंपेयर में देखें DHBVN में ALM की जो पोस्ट उसकी लिस्ट रही है 59.47 पे, ठीक है, मान के चलो कि 59 पे, और जो UH में है, UH में तो 48 पॉइंट कुछ पे रही है भाई, ठीक है। तो और जो HVPNL में है हरियाणा वितरण पावर निगम लिमिटेड, ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ रही है 64 पे रही है जनरल की। और जो टोटल कैंडिडेट थे जनरल के, इसमें 162 टोटल कैंडिडेट है जिन्होंने जॉब ले लिया, ये अपना रोल नंबर इसमें देख लिया, ठीक है। 162 बच्चे हैं भाई। और SC की बात करें तो SC की कट ऑफ भाई 60.45 पर लगी है। SC के टोटल 82 कैंडिडेट है, ठीक है, ये देखो ये 82 कैंडिडेट है। BCA की बात करें तो हम कट ऑफ 62.4 पे लगे हैं, और टोटल कैंडिडेट है इसके 60। आगे BCB की बात करें तो BCB की कट ऑफ 60.45 पे लगी है भाई, और इसमें BCB के जो टोटल कैंडिडेट है 41 है, ठीक है। और ऐसे ही EWS में है, ठीक है, EWS की और BCB की नहीं, EWS की कट ऑफ और कम गई है, किससे, EWS की इसमें इन बाकी कैटेगरियों से कम गई है भाई, जनरल से भी SC से भी, ठीक है। SC की 60.45 थी, और जबकि EWS की कितनी है 60.025, ठीक है। तो इसके टोटल कैंडिडेट है भाई 41 ही इसके कैंडिडेट रहने वाले हैं EWS के। आगे बात करते हैं हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज में, ठीक है। ये बाकी अदर जनरल ESM की है, ठीक है। इसी में ही जो HVPNL ALM की थी, तो ये 19 कैंडिडेट जनरल ESM की है, 40 पे लिस्ट गई इसकी, 40.9 पे मतलब समथिंग 41 पे, ठीक है। और अदर कैटेगरी है जो SESM हो गया, BCA वगैरह हो गई, अदर इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 12 बच्चों ने अपनी जॉब पक्की करी है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज में, ठीक है, डिपार्टमेंट में। ये इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट थी, तो इसमें कितनी पोस्ट थी, टोटल 6 पोस्ट थी। 2 जनरल के बच्चे लगे, एक SC का और 2 BCA के, ठीक है। जनरल की जो कट ऑफ रही है 65.325 पे, SC की 58 पॉइंट कुछ पे, और BCA की है जो 60.025 पे इसकी कट ऑफ रही है, ठीक है। तो ये टोटल जो इसमें वैकेंसी थी 3 और 3 6 टोटल 6 वैकेंसी थी, और 6 के 6 बच्चे लग गए भाई, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की एक ही वैकेंसी थी भाई, ठीक है, एक बच्चे ने अपनी जगह बना ली है, EWS का वो बच्चा है। EWS के लिए ही एक पोस्ट सिर्फ EWS के लिए ही थी। अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको फिर से ऊपर ले जाके दिखा सकता हूँ इसका, ठीक है। कुरुक्षेत्र 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 कुरुक्षेत्र, ये देखो, ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की इलेक्ट्रीशियन की लेवल 4 की सिर्फ एक वैकेंसी है टोटल, ठीक है। और ये EWS की आप देख सकते हैं इसको ऊपर में, ठीक है, ये EWS। तो ये बच्चा लग गया भाई, इसको भी बधाई भाई कि किसी डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट और आपका नाम आ जाए, कितनी अच्छी बात है ना। अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन भाई को। आगे बात करते हैं हम, इसमें कुरुक्षेत्र में एक ही पोस्ट थी बस, बाकी सभी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, पोस्ट ही नहीं थी तो नॉट एप्लीकेबल कट ऑफ ऑटोमेटिक ही दिखाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, ठीक है। जनरल की कट ऑफ गई है 71.175 पे, और इसके जो टोटल कैंडिडेट है, एक सेकेंड, इसके टोटल कैंडिडेट है 4,
ठीक है। और एससी की जो कट ऑफ गई है वो 66.85 पर गई है, एक कैंडिडेट इसका लगा है, ठीक है। बीसीए का एक कैंडिडेट लगा, कट ऑफ 70.75 पे लगी है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का लगा इसमें, जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन, जो 67 पे कट ऑफ गई है भाई, ठीक है। बहुत अच्छी कट ऑफ गई है इनकी 67.825, बिकॉज की वैकेंसी बहुत कम थी, ठीक है। अगर हम इसकी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखें तो केवल 7 वैकेंसी थी, और 7 ही मैंने आपको काउंट करवा दिए, 7 बच्चे लग गया भाई, ठीक है। एक ईडब्ल्यूएस, 2, 3, 3 और 4, 7, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी लग रही है भाई? अच्छी लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। साथ में काम करेंगे, ठीक है। मेरा भी एएलएम में ही हुआ भाई, मैं स्टूडेंट ही हूँ, बस मेरे 66 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के ज़्यादा ठीक थे, लेकिन मैंने अदर सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ा, तो इसलिए थोड़ा सा कम मार्क्स बने मेरे, लेकिन फिर भी आपका ही भाई हूँ मैं, ठीक है। मेहनत रंग लाई है, आपको भी कंग्रेचुलेसन, और मेरे को भी आपकी तरफ से, सभी की तरफ से। अभी बात करेंगे हम शिफ्ट अटेंडेंट यूएचबीवीएन की। तो यूएचबीवीएन में जो शिफ्ट अटेंडेंट है, उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो थी 331, ठीक है। और जो डीएचबीवीएन में कितनी थी भाई, एक बार वो देख लेते हैं शिफ्ट अटेंडेंट की। इसमें थी 351, ठीक है। डीएच में ज़्यादा थी और 331 थी यूएच में, ठीक है। ये एसए की सभी पोस्ट इसमें भी लग गए भाई, एसए का कोई वैकेंसी इन्होंने खाली नहीं छोड़ दी। अब मैं एक बार चेक भी कर लेते हैं ऊपर जाके, किसकी देखने हमें, एसए यूएचबीवीएन में अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये आएगा एसए यूएचबीवीएन में, ठीक है। 331 पोस्ट है, और 331 के 31 बच्चों का रोल नंबर दे दिया भाई फाइनल लिस्ट में, कोई वैकेंट वो नहीं छोड़ी। हाँ, कोई ज्वाइन नहीं कर लेता, कहीं और दूसरी नौकरी में लग गए हैं और इसको इच्छा नहीं है उसकी, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है, तो वैकेंसी खाली हो सकती है, तब वेटिंग लिस्ट लग सकती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज अभी, जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये देखो भाई, शिफ्ट अटेंडेंट यूएचबीवीएन की। तो जनरल की बात करें तो हम 74 पे, ठीक है, 74.1 पे इसकी जनरल की लिस्ट लगी है भाई, बहुत लगी है, बहुत हाई लगी है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे 65 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन ठीक थे, उम्मीद थी कि यार ऐसे में ही हो जाएगा, कहाँ इतने बच्चे पढ़े लिखे हो गए, लेकिन जो बीटेक जेई लेवल के बच्चे हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रखे हैं, और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि उनका जेई वगैरह का जो एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई करें, और हमारे लिए ये सीट खाली छोड़े, जो बच्चे जिनका नहीं हुआ है एएलएम एसए वगैरह में और 1-2 नंबर से रह रखे हैं, उनको भी वेटिंग लिस्ट में अपना नाम देखने का मौका मिले, ठीक है। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक यार, कि आप जेई में जाओगे, आप ऊपर जाओगे, और यहाँ पे जो सीट खाली होगी उनके लिए, जो बच्चे 1-2 नंबर से रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, ठीक है, नौकरी ना मिलने का दुख बहुत होता है यार, ठीक है, मैंने बहुत करीब से देखा इसको। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो एसए की है वो 74.1 पे गई है जनरल की, और जो टोटल कैंडिडेट्स थे जो इसके जनरल के, वो 22 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। इसकी जो, और डीएच की बात करूँ ना मैं, कंपेयर करके देखते हैं एक बार। डीएच की कम इसलिए गई है, डीएच की एसए में, डीएचबीवीएन डिपार्टमेंट में एसए की 69 पे गई है, जबकि यूएच में गई है 74 पे, क्योंकि जो यूएच में 74 पे गई है, इसमें 22 ही पोस्ट थी जनरल में, और जो डीएच में थी वो 184 पोस्ट थी, ज़्यादा पोस्ट थी, तो 69 पे चली गई उधर, ठीक है। आप कंपेयर करके देख सकते हो। अदर कैटेगरी की बात करेंगे हम, एससी की जो कट ऑफ है वो 65.325 पे रही है, और इसके जो टोटल कैंडिडेट है, ठीक है, आप खुद भी काउंट कर सकते हो भाई, और मैंने पूरी एक्यूरेसी के 100% एक्यूरेसी के साथ इसको डाटा को कलेक्ट किया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लाइक ठोक सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अपने चैनल को। तो एससी की जो कट ऑफ 65.325 पे रही है, और जो टोटल कैंडिडेट इसमें
56 कैंडिडेट हैं जो ऐसे लग गए भाई, ठीक है। सभी को अगेन थैंक यू, अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन सभी भाइयों को। BCA की जो कैंडिडेट ऐसे लगे जो UHBVN में, वो टोटल कैंडिडेट है BCA के 62 कैंडिडेट्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ कितनी रही है 67.825 पे, ठीक है। अगर हम UH में ऐसे की बात करें ना, EWS के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा लगे हैं भाई, इसमें 97 कैंडिडेट लगे हैं, ठीक है, 97। और हाँ 64.9 पे इसकी जो EWS की लगी है, आगे बात करेंगे, पहले हम BCA की बात कर लेते हैं। BCA की मैंने बता दिया कि 67.825 पे लगी है, जो इसके टोटल कैंडिडेट थे 62, ठीक है, जिन्होंने अपना क्वालिफाई कर दिया, जो पक्की कर लिए। BCB की बात करेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है थोड़ा, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। BCB है जो उसकी कट ऑफ लगी है 65.875, और अगर हम इसके टोटल कैंडिडेट की बात करें कि कितने क्वालिफाई करें, 61 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिए, अपनी जॉब पक्की कर लिए। EWS की बात करें तो EWS की 64.9, ठीक है, इस पर लिस्ट लगी है। और जो टोटल कैंडिडेट्स है EWS के वो 97 है, ठीक है। मैं भाई EWS में ही आता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फॉर्म भरते वक्त गलती हो गई, EWS का वो लगाया नहीं फॉर्म, ऐसे ही जब सीरियस नहीं था, मैं CET का परिपूर्व था 2-3 साल पहले की बात है, अभी से तो ये जॉब निकली नहीं है, ठीक है। तब मैं कहीं जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही दोस्त के हवाले कर दिया, तो उसने जनरल में भर दिया, बाद में पता चला कि वो कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यार अपनी ALM की जॉब से भी, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई भी जॉब मिल जाती है तो हम उसमें ऐसा ही सोचते हैं कि पहले कोई जॉब मिल जाए यार, ठीक है, चाहे D ग्रुप में ही मिल जाए। हालांकि अगर D ग्रुप की बात करें, D ग्रुप में मेरे 79 नंबर बना रहे हैं, ठीक है। जो 5 नंबर हो एक्स्ट्रा उसको लगा के, ऐसे नहीं है भाई कि 5 नंबर भी ना है, इतने ज़्यादा भी नहीं है कि, ठीक है। 74 विदाउट 5 मार्क्स है, और आफ्टर 5 मार्क्स है 79 जो D ग्रुप में। ये D ग्रुप में मैंने छोड़ दिया भाई, ठीक है। जैसे ही मैं ALM लग जाऊँगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, नाम तो आ ही गया, तो D ग्रुप वाले के लिए एक खुशखबरी है कि उनकी जो एक सीट है वो खाली हो गई है, उधर एक ऐसे बच्चे का नाम आ जाएगा जिसकी अदर लिस्ट में नाम नहीं है, और एक और बच्चे को मौका मिलेगा उधर, ठीक है। EWS की बात कर लेते हैं। EWS की 64.9 पे लिस्ट लगी है भाई, और जो टोटल कैंडिडेट है 97, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। जो जनरल ESM है उसके 6 कैंडिडेट हैं, और 50.7 पे लिस्ट लगी है, ठीक है। और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो 27 कैंडिडेट है, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ हो गए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप देख लेना अदर कैटेगरी में भी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि UHBVN में ALM की, ठीक है, ये इधर बन गई भाई बात लड़कों की जो जनरल कैटेगरी में है मेरी तरह, ठीक है। हालांकि DHBVN में भी हो जाता मेरा, मैंने प्रीफ्रेंस उस टाइम ज़्यादा कहीं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, किसी से बात नहीं करी, तो मैंने UH की प्रीफ्रेंस दे रखी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने आपको दिखा भी सकता हूँ, आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे भर दिया यार, थोड़ा डेवलप एरिया उधर कि उधर जॉब करेंगे थोड़ा, क्योंकि DH में मैं काफ़ी रहा हूँ, गुड़गांव का 3-4 साल जॉब करी है मैंने, ठीक है। 2017 पास आउट हूँ ITI, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस भरी कि UH में थोड़ा जॉब करेंगे, अच्छा लगेगा, उधर का माहौल देखेंगे, ठीक है। तो जनरल की बात कर लेते हैं कि 48.75 पे जनरल की जो कट ऑफ हो रही है, और जो टोटल कैंडिडेट है 1427 भाई, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ कवर हुए हैं, ठीक है। तो आपको सभी को कंग्रेचुलेसन भाई, ठीक है। और कट ऑफ आपको बता दिए 48.75। आगे बात कर लेते हैं हम SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी के जो 47.78 पे इसकी जो कट ऑफ रही है, ठीक है, ये आ गया SC 47.775 पर, ठीक है, ये कट ऑफ रही है। और जो इसके टोटल कैंडिडेट है वो 331 कैंडिडेट है, ठीक है, जिन्होंने अपनी जॉब पक्की करी है। लेकिन ये 331 यहाँ पे ऐसी कैटेगरी के बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो UHBVN में ALM के कैंडिडेट हैं SC के टोटल कैंडिडेट्स 544 लेने हैं इन्होंने, ठीक है। और लेकिन
नाम आया है सिर्फ 331 का, जो भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उनका 1-2 नंबर से रह रखा है। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ उसका, 1 मिनट। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि मैंने जो काउंट किया है, यहाँ पे आप खुद भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पे जो ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट है वो 331 है, ठीक है। और टोटल कितने लेने हैं मैं अभी वो आपको दिखा रहा हूँ। UHBVN ALM, ये देखो, ये 544 कैंडिडेट लेने हैं इन्होंने एससी के, ठीक है। हो सकता है कि मतलब इन्होंने एससी के जो 544 कैंडिडेट लेने थे, लेकिन जनरल के इन्होंने 1155 लेने थे, लेकिन इन्होंने कितने ले रखे 1427, ठीक है। हो सकता है कि एससी के कैंडिडेट उधर फाइट करके उधर काउंट हो गए हो, ठीक है। लेकिन अगर फाइनली हम UHBVN में ALM की बात करें तो उसमें 3095 बच्चों का ही नाम आया, लेकिन टोटल पोस्ट उधर 3512 है, ठीक है। यहाँ पे 3100 400 के समथिंग पोस्ट वेकेंट है सिर्फ ALM UHBVN में। तो आपको मौका मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 200 पोस्ट तो सिर्फ एससी की खाली है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ मैंने एनालिसिस किया है। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल पोस्ट कितनी है 544 पे। आप ऊपर जाकर दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो एससी कैटेगरी, ठीक है, ये देखो। और एससी कैटेगरी अगर हम नीचे देखें UHBVN ALM में ये 1155 होगी जनरल की, 544 होगी एससी की, लेकिन टोटल कैंडिडेट्स है जिनका नाम है वो 331 ही कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। आगे बात करते हैं हम, जनरल का हो गया, एससी का के लिए गुड न्यूज़ दे दी भाई, जिनका 1-2 नंबर से रहता है, ठीक है। और एससी की कट ऑफ इसलिए भी ज़्यादा गई है भाई, इन्होंने कुछ मतलब पता नहीं कैसे है। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो कैंडिडेट्स जनरल में ज़्यादा ले रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो वो कैसे ले रखे हैं, या तो इन्होंने पोस्ट ज़्यादा बढ़ाई है, या मतलब कैसे फाइट कर गए तो एससी की कट ऑफ फिर भी इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक ही नंबर का फ़र्क है बस, ठीक है। हालांकि अगर UHBVN में ALM कि EWS कैटेगरी से पोस्ट देख के ना और कट ऑफ देखें तो वो 44 रही है, एससी से भी बहुत कम रही है भाई, ठीक है, 44.85 रही है। तो मतलब ये लगा ले 3 नंबर नीचे लगी EWS की कट ऑफ, ठीक है। तो देख लेना आपकी एससी की जो कट ऑफ है वो 47.775 रही है, और जो टोटल कैंडिडेट्स थे एससी के वो 331 रहे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे BCA की। BCA के जो 47.775 रहे हैं, और जो टोटल कैंडिडेट्स है वो 511 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब पक्की की है UHBVN ALM में, ठीक है। BCB की बात कर लेते हैं हम। जो BCB की है जो कट ऑफ है 45.825 पे रही है, ठीक है। और जो टोटल कैंडिडेट्स है इसके 389 कैंडिडेट्स थे BCB के, ठीक है। तो BCB की भी काफ़ी नीचे रही है, 45.83 पर रही है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की 47 पे लगी है, जबकि BCB की 45 पे और EWS की 44 पॉइंट कुछ पे लगी है, ठीक है। एससी से भी कम लगी है इन कैटेगरी, क्योंकि एससी के कैंडिडेट्स बहुत थे भाई, बहुत। अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन भी अच्छा था, क्योंकि आप देख सकते हो कि एससी की कट ऑफ जनरल की 74, ठीक है, और हाईएस्ट कट ऑफ 78। बच्चे कैसे दूर अंदर बैठे थे पेपर में, और हाँ एग्ज़ाम भी टफ था, फिर भी इतने अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रखे, तो आप कंपटीशन का हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। तो BCB की होगी आपकी। BCB की जो टोटल पोस्ट अब मैंने बता दी कि 389 है। आगे बात करते हैं तो EWS की देखो कट ऑफ देखो भाई, यहाँ पे 44.85, ठीक है। बुला रही है भाई कि आ जाओ नौकरी दे रहे हैं, है ना। लेकिन जिसका नहीं हुआ उसके लिए भाई 1-2 नंबर से रह रहा है, उम्मीद रखना हो जाएगा आपका, भगवान करे, ठीक है। अगर थोड़ा कई नंबरों से रह रखा है तो ट्राई करना यार, दोबारा से पढ़ना, ठीक है। और EWS की जो टोटल कैंडिडेट्स है वो 409 कैंडिडेट्स हैं जो जॉब लगे हैं। आगे बात करेंगे हम EWS जो जनरल ESM है वो 39 कैंडिडेट्स लगे, सॉरी 10 कैंडिडेट्स
कैंडिडेट्स ने अपनी जॉब पक्की करी है, लेकिन उसकी लिस्ट है जो 39 पे रही है, बिल्कुल क्वालिफाई मार्क्स। ठीक है, आगे बात करें जो अदर कैंडिडेट्स हो गए, 18 और कैंडिडेट्स हैं जो एक दो कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम भाई जूनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन। ठीक है, इसकी भी जो कट ऑफ है जनरल की 71.175 रही है। 2 कैंडिडेट्स जिन्होंने सिलेक्शन लिया और केवल 2 ही पोस्ट इसमें जनरल के लिए थी, अदर जो रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं थी इसमें। ठीक है, तो 71.175 जनरल के 2 कैंडिडेट्स दोनों लग गए भाई। आगे बात करेंगे हम इलेक्ट्रिशियन की डिपार्टमेंट PWD B&R। ठीक है, इसकी कैटेगरी इसकी कट ऑफ भी काफ़ी कम रही है भाई। ठीक है, लेकिन अगर हम SC की बात करें तो SC की वही भाई 47.775 पे रही है यार। SC की थोड़ी सी और कम आने के चांस है, उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी कम आए, बच्चों का थोड़ा एक दो नंबर से कोई रह गया तो उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, जनरल की बात करें तो हम जनरल की 53.2 पे रही है, और जो इसके टोटल कैंडिडेट्स है जनरल के 58 कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी जॉब पक्की कर ली। ठीक है, SC की जो कट ऑफ आपको बता दिया 47.775, जो SC के टोटल कैंडिडेट्स है PWD में वो 23 कैंडिडेट्स है। ठीक है, और BCA के जो कट ऑफ है वो 49.3 पे है, जो BCA के टोटल कैंडिडेट्स हो 20 कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि 8 दूनी 16 और 4 20। BCB की जो कट ऑफ हो 49.3 पे है, और जो इसके टोटल कैंडिडेट्स है BCB के वो 13 कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। ठीक है, EWS की कट ऑफ यहाँ पे 50.7 लगी है, और जो टोटल कैंडिडेट्स है इसके 14 कैंडिडेट्स है जिन्होंने अपनी जॉब पक्की कर ली है PWD में। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है PWD डिपार्टमेंट। तो 4। ठीक है, ये था भाई ग्रुप 22। जो अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें एक बार फिर हम वहीं चलते हैं। ठीक है, हमने पूरा कवर कर लिए। ठीक है, और ये VLDA की भी अगर आप कट ऑफ देखना चाहो तो भाई 70.2। ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ जा रखी है। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ है, हम VLDA के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड ALM। ठीक है, ये चैनल ही सिर्फ इलेक्ट्रिशियन बच्चों आप लोगों के लिए भाई। ठीक है, तो जिनका भाई सिलेक्शन हो गया अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ भाई उसके लिए थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि कुछ मैं आपको शेयर करूं। पता है यार कि ये चीज़ करने से आपका दर्द कम नहीं होगा, टाइम लगने के बाद आपके जो घाव सा हुआ वो भरेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि शेक्सपियर ने कहा है कि मैं रोता हूँ क्योंकि मेरे पास जूते नहीं हैं, लेकिन मैं चुप हो जाता हूँ जब यह देखता हूँ कि सामने वाले के पास तो पैर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना यार कि हमारे पास जॉब नहीं मिली किसी को तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ठीक है, तो मेहनत करना है, कम से कम हम उन बच्चों से आगे हैं जो बिल्कुल किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, खुद नहीं कर रहे हैं, या कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। कम से कम हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने अभी ट्राई करिए था, अभी हमारा कुछ रह जाता है। ठीक है, जिनका नहीं हो पाता है तो यार प्लीज़ ज़्यादा अफसोस मत करना, ज़्यादा स्ट्रेस में मत आना। हालांकि मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, अगर मैं रह जाता तो मैं भी खुद भी उस पेन से गुजरता। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो पेन में होता है यार उसको सहारे की ज़रूरत होती है, कुछ हमदर्दी लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं आपके प्रति ये बस हमदर्दी जताना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने यार देखा यार, मेरा एक करीबी दोस्त है, बहुत ज़्यादा करीबी है, वो 1-2 नंबर से रह गए। उम्मीद करता कि उसका हो जाए, लेकिन उसका जो दर्द है, उसकी माँ का जो दर्द है भाई वर्डों में कुछ बताया नहीं जा सकता उस चीज़ को। ठीक है, तो मैं वही बात करूँगा आगे कि टोटल पोस्ट थी जो 6,486 पोस्ट थी, और जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम है लिस्ट में 6,044 कैंडिडेट्स हैं, या मतलब
6,000 समथिंग 50 कैंडिडेट्स हैं और कुल 450 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं, जो पोस्ट है वो खाली है और कुछ और खाली होने वाली है, जो कि ALM ऑलरेडी ALM लगे हुए हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट बाहर जाएंगे जिनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर जाएंगे, कुछ फर्जी डिग्री बनवा के लेकर आए हैं, डिप्लोमा बनवा के लेकर आए हैं, या कुछ ऐसे ही बच्चे हैं। मेरे साथ में एक गया भाई, ठीक है, उसने एडिशनल में ये ग्रुप 22 भर दिया, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन नहीं, ITI नहीं है। चीज़ तो ने उनका भी रोल नंबर दे रखा, वो पेपर दे के आ रखे है। ठीक है, वो अगर उनका बाई चांस कोई तुक्का लग जाता है, ठीक है, तो वो भी बाहर चले जाएंगे भाई, जिनका कुछ वजह से डॉक्यूमेंट में नहीं रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे भाई उसका हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और बहुत बहुत आपकी मेहनत रंग लेके आई है। तो ये थी यार आज की वीडियो, कैसी लगी बताना यार। ठीक है, मैंने अपना जो शेयर किया यार, कुछ चाहा आपको कि आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, वेटिंग लिस्ट कब लगने वाली है भाई, 1-2 महीने में भी, मतलब 1 महीने में तो नहीं। ठीक है, इस महीने में चांस है कि ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, उसके 1 महीने बाद अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके पास दोबारा से इन्फॉर्मेशन जाते हैं कि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, 1-2 बार उसके पास कंफर्म होने के बाद कि कोई या पोस्ट खाली होगी, कोई ज्वाइन नहीं करने वाला इस जगह पे, तो वेटिंग लिस्ट लग जाएगी। और जैसे कि पिछली वेटिंग लिस्ट लगी थी वो 1-2 नंबर नीचे ही लगी थी, तो इस बार भी चांस है कि 2 नंबर तो नीचे जाएगी कैटेगरी में। ठीक है, तो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, जॉब का जो एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड। ठीक है, हमारा जो चैनल का नाम है वो इसी नाम पे रख रखा है, इलेक्ट्रिशियन करियर के अंदर। ठीक है, हम अपना इलेक्ट्रिशियन है जो भी इलेक्ट्रिशियनों का करियर बनाएंगे, और हम सभी भाइयों पे ध्यान रखेंगे, और सभी को जो हमने एक्सपीरियंस किया वो शेयर करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा यार मैंने अपना रिव्यू शेयर किया। आप भी अपना रिव्यू कमेंट में शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।